कहानी शुरू होती है मेरठ से। अपना जॉली यानी कि अरशद वारसी एक नंबर का विल्ला वकील है। लॉ की डिग्री तो है पर कोर्ट के बाहर बैठकर लोगों के चालान फॉर्म भरता है, यानी लाइफ पूरी तरह क्रिंज चल रही है। जॉली अपनी बंदी संध्या अमृता राव से बेहद प्यार करता है और उसके साथ लॉन्ग टर्म सेटल होना चाहता है, पर संध्या के पापा जो कि एक खड़ूस स्कूल टीचर हैं, जॉली को देखकर सीधे रेड फ्लैग घोषित कर देते हैं। संध्या जॉली को अल्टीमेटम देती है, अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं किया तो हमारा ब्रेकअप पक्का है। बस फिर क्या है, नाम फेम और पैसा कमाने के चक्कर में जॉली अपने एक दोस्त को पकड़कर सीधा पहुंचता है दिल्ली। और दिल्ली आते ही जॉली के हाथ लगता है एक भयंकर वायरल केस। सीन कुछ ऐसा है कि एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा राहुल दीवान क्लबिंग के बाद फुल टल्ली होकर अपनी महंगी लैंड क्रूज से फुटपाथ पर सो रहे कुछ 6 गरीब मजदूरों को उड़ा देता है। 5 लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो जाते हैं। अब राहुल के रईस घर वाले एंट्री कराते हैं एडवोकेट तेजिंदर राजपाल यानी कि बोमन ईरानी के। राजपाल इस फील्ड का गॉट है, लेकिन एकदम शातिर। राजपाल अपनी पावर और पैसे के दम पर सिस्टम को हैक कर लेता है। गवाहों को डराया जाता है, नकली ड्राइवर को कोर्ट में पेश हो कराया जाता है और राजपाल थ्योरी देता है कि भाई टायर फटा था, राहुल तो गाड़ी चला ही नहीं रहा था। नतीजा, राहुल को तुरंत बेल मिल जाती है और सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर पुअर ट्रेंड करने लगता है। जॉली को लगता है यही मौका है लाइमलाइट में आने का। वो सोचता है कि इस बड़े केस में कूदकर पब्लिसिटी भी मिलेगी और शायद राजपाल से कुछ मोटा पैसा भी ऐंठने को मिल जाए। वो बिना किसी रिसर्च के सिर्फ अखबार की रील्स और ख़बरों के दम पर कोर्ट में PIL दाखिल कर देता है। पहली हियरिंग में राजपाल कोर्ट के सामने जॉली को बुरी तरह रोस्ट कर देता है। जॉली की टूटी फूटी अंग्रेजी यानी कि प्रोसिक्यूशन के गलत प्रोनाउंसिएशन का ऐसा मजाक बनता है कि जस्टिस त्रिपाठी यानी कि सौरभ शुक्ला सभी अपने सिर पकड़ लेते हैं। इसके बाद राजपाल का चमचा जॉली को लाखों की रिश्वत ऑफर करता है। जॉली जो दिल्ली आया है पैसे के लिए बिक जाता है। कोर्ट में जानबूझकर ढीली दलीलें देता है ताकि केस रफा दफा हो जाए। जॉली जब मेरठ आता है तो संध्या को पता चलता है कि जॉली पैसों के चक्कर में गरीबों के खून का सौदा करके आया है। संध्या उसे सीधा कैंसिल कर देती है और कहती है तू एक नंबर का टॉक्सिक और बिकाऊ इंसान है। दिल्ली लौटने पर जॉली की मुलाकात उस हादसे में बचे एकमात्र घायल मजदूर के परिवार से होती है। उनकी हालत देखकर जॉली के अंदर एक मेजर रियलिटी चेक होता है। उसका जमीर जाग जाता है। वह सीधा राजपाल के ऑफिस जाता है, सारे पैसे उसके मुंह पर मारता है और कहता है अब ये मैच पैसों के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए खेला जाएगा। अब जॉली फुल ऑन डिटेक्टिव मोड में आ जाता है। पुलिस ने तो सारे सबूत डिलीट कर दिए थे, लेकिन जॉली को पता चलता है कि एक और चश्मदीद गवाह है जिसने राहुल को लाइव एक्सीडेंट करते देखा था। जॉली से ढूंढने निकलता है और गवाही के लिए मना लेता है। यह देखकर राजपाल पूरी तरह पैनिक हो जाता है। वह जॉली के पीछे गुंडे लगा देता है। जॉली पर जानलेवा हमला होता है, लेकिन जॉली इस लाइव थ्रेट से डरने के बजाय और डिटरमिन्ड हो जाता है। अंतिम मुकाबला दिल्ली की अदालत में होता है। जज के सीट पर बैठे जस्टिस त्रिपाठी, एक तरफ लीगल गॉड राजपाल, दूसरी तरफ अपना मेरठ का देसी लौंडा जॉली। राजपाल कोर्ट में अपना स्वैग दिखाता है। गवाह है उसको मेंटली अनस्टेबल साबित करने की कोशिश करता है। जॉली के छोटे शहर के बैकग्राउंड का मजाक उड़ाता है, लेकिन इस बार जॉली फुल तैयारी के साथ आया था। वो कोर्ट में पुलिस की मिलीभगत के स्क्रीनशॉट और बैंक ट्रांजैक्शन पेश कर देता है। वह साबित करता है कि पुलिस बिकी हुई थी। जॉली कोर्ट में एक ऐसा इमोशनल भाषण देता है जो सीधा दिल पर लगता है। कानून की देवी की आंखों में पट्टी इसलिए नहीं है कि वो अंधी है, बल्कि इसलिए है ताकि उसे अमीर की बड़ी गाड़ी और गरीब की फटी जेब में फ़र्क न दिखे। शुरुआत में थोड़े सुस्त दिखने वाले जज साहब जस्टिस त्रिपाठी का भी पारा चढ़ जाता है। वो राजपाल की चालाकियों को पकड़ लेते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट को क्लास लगा देते हैं। जज साहब अपने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हैं। वो राजपाल की सारी दलीलों को रिजेक्ट कर देते हैं और राहुल दीवान को 5 मजदूरों की हत्या के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाते हैं। साथ ही करप्ट पुलिस अफसरों को भी सस्पेंड करने का ऑर्डर देते हैं। जॉली कोर्ट से एक अल्टीमेट विनर बनकर बाहर निकलता है। राजपाल का ईगो पूरी तरह क्रैश हो जाता है। बाहर खड़ी संध्या जॉली को देखकर प्राउड फील करती है। दोनों की आंखें मिलती हैं और बैकग्राउंड में हैप्पी एंडिंग का म्यूजिक बजने लगता है।